हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 6 अक्टूबर 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब बनाया गया है? इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन बी, 5 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व शिक्षक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों के महत्व एवं उनके विशेष योगदान को सम्मानित करने के लिए हर साल 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस बनाया जाता है। पहली बार यह 5 अक्टूबर 1994 को बनाया गया था। 5 अक्टूबर को ही गंगा नदी डॉल्फिन दिवस भी बनाया जाता है। अगला जो है ऑप्शन पे 4 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व पशु दिवस और 4 अक्टूबर को ही बनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 1 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस और 1 अक्टूबर को ही विश्व शाकाहारी दिवस और 1 अक्टूबर को ही बनाया गया है राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस। 2 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती बनाई गई है और लाल बहादुर शास्त्री जी की 117वीं जयंती बनाई गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया है? राइट आंसर देगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और यहाँ के गवर्नर छंगन भाई पटेल हैं। कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फाफिल, बांधवगढ़ ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि एशिया की सबसे लंबी हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है। और भारत का पहला वाटर प्लेस का दर्जा किस शहर को दिया गया है? तो भारत के पहले वाटर प्लेस का दर्जा इंदौर को ही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन ए, असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मिशन वसुंधरा लॉन्च किया है। इसके तहत जो राज्य के भूमि वाले किसान हैं वो अपनी भूमि संबंधित मुद्दों को ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से सुधार कर सकते हैं। इस मिशन वसुंधरा के तहत असम के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो असम के जो राजधानी है वो है दिसपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम में ही स्थित है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क और हाल ही में यहाँ का जो 6वां नेशनल पार्क बना था वो बना था रायमोना नेशनल पार्क और 7वां नेशनल पार्क देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क से याद रखिएगा कि भारत का पहला सैटेलाइट फोन से लेस नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क है। कोविड-19 विधवा सहायता योजना की शुरुआत असम राज्य द्वारा ही की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमृत जन हेल्थ केयर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर देगा ऑप्शन ए, मीराबाई चानू और ऑप्शन बी, बजरंग पुनिया। ये दोनों अमृत जन हेल्थ केयर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अमृत जन हेल्थ केयर यह पेन किलर संबंधी उत्पादों को बनाती है। अब इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं मीराबाई चानू और बजरंग पुनिया। मीराबाई चानू ने
टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला मेडल और एक सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने। और बजरंग पूनिया ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा की बात करें तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था और इन्हें आरबीआई द्वारा साइबर धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया है नीरज चोपड़ा को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर जगह ऑप्शन ए सहदेव यादव को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाथियों को करंट लगने से होने वाली मौत को बचाने के लिए एक पहल की शुरुआत की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा राज्य सरकार ने हाथियों को करंट लगने से होने वाली मौत को बचाने के लिए एक पहल की शुरुआत की है। इसके तहत उड़ीसा सरकार द्वारा एक बिजली वितरण कंपनी को 445.75 करोड़ की राशि भी दी गई है बिजली की ग्राउंड क्लियरेंस को बढ़ाने के लिए। अब उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और भुवनेश्वर से याद रखिएगा कि कोविड-19 का दोनों डोज का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर तो ये भुवनेश्वर है। इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। और उड़ीसा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। मिशन शक्ति योजना यह उड़ीसा सरकार द्वारा ही लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जगह ऑप्शन यहाँ पर कट करके कर लीजिएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और दूसरी जो कैपिटल है वो है धर्मशाला। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के गवर्नर हैं हाल ही में बनाए गए थे राजेंद्र आर्कलेकर। हिमाचल प्रदेश से याद रखिएगा कि ई कैबिनेट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य वह हिमाचल प्रदेश ही है। और विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ लगाया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में ही लगाया गया है 500 फीट की ऊंचाई पर। और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए पर्वत धारा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये हिमाचल प्रदेश द्वारा ही शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10 सूत्री शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, दिल्ली राज्य सरकार द्वारा वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10 सूत्री शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा की गई है। इसमें वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 500 टीमों का गठन किया जाएगा दिल्ली सरकार के द्वारा। अब दिल्ली द्वारा यह घोषणा की गई है तो दिल्ली के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया और यहाँ के गवर्नर हैं अनिल बैजल। हाल ही में युवा उद्यमियों को स्कूलों में बढ़ावा देने के लिए बिजनेस ब्लस्टर कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली द्वारा ही की गई है और दिल्ली में ही देशभक्ति पार्क की स्थापना की गई है और देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत दिल्ली द्वारा ही की गई है। जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान की भी शुरुआत दिल्ली द्वारा की गई है। स्विच दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत भी दिल्ली द्वारा की गई है। और देश का पहला स्मॉग टावर कहाँ लगाया गया है? तो ये दिल्ली में ही लगाया गया है। इसका उद्घाटन दिल्ली के मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत भी दिल्ली के द्वारा की गई है और दिल्ली मेट्रो को जापान सोसाइटी सिविल इंजीनियरिंग अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए दिल्ली का जो देश का मेंटर्स कार्यक्रम है, इसके लिए सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अनुसूचित जाति एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए विकास के लिए धन की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर जगह ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए धन की मंजूरी दी है। इसके तहत जो भी ओबीसी और एससी से आता है, उनके रोजगार को बढ़ाने और रोजगार योग्य बनाने के लिए प्रति व्यक्ति को उपकरण खरीदने के लिए 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र और राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और हाल ही में राजस्थान के शुजात मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है और किसान ऊर्जा मित्र योजना की शुरुआत भी राजस्थान के द्वारा की गई है। इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना यह राजस्थान सरकार द्वारा ही शुरू की गई है और राजस्थान में ही स्थित है। फरीफका टाइगर रिजर्व और रणथंभौर टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और यहाँ का जो हाल ही में चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है वो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को बनाया गया है। ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व और देश का 52वां टाइगर रिजर्व बना है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि सांभर लेक यह कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में ही स्थित है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत राजस्थान द्वारा ही की गई है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम यह राजस्थान के जयपुर में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निरोधकर बरुआ को गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और साथ ही साथ एक कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की एक असम शाखा है, किसको? असम शाखा का जो नाम है शिलांग चैम्बर, गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यह जो संस्था है वह ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के लिए कार्य करती है। गोपीनाथ बोरदोलोई का पुरस्कार का जो वितरण किया गया है वो भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा वितरित किया गया है। यह असम का सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक पुरस्कार है। गोपीनाथ बोरदोलोई असम राज्य के पहले मुख्यमंत्री भी थे। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।